और भोपाल से इस वक्त की खबर, जहां पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में कल पेश किया। 3,65,067 करोड़ के इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, साथ ही किसी भी योजना को भी बंद नहीं किया गया है। वहीं बजट को लेकर सीएम ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है, सभी वर्गों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। कुछ और बड़े काम भी हमने हाथ में लिए हैं, खासकर कृषि आधारित। आपकी सबकी जानकारी के लिए 2024 में हमारा जल संवर्धन अर्थात नर्मदा घाटी का जो एमओयू है 3 राज्यों के बीच, हमारा गुजरात का और महाराष्ट्र का, अगर इसको हम अपने पानी का पूरा क्षमता से अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये पानी पे हमारा हक चला जाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पे धनराशि हमने अपने सिंचाई विभाग को भी दी है और एक एक बूंद का उपयोग अपने पानी से किसान खेत में करे और पीने के पानी के रूप में करे। तो न केवल नर्मदा नदी का बल्कि पीकेसी योजना की जैसे आपकी जानकारी है उसके लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। उसी प्रकार से केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के हमारे सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास का नया दरवाजा खोलेगी। कुल मिलाकर के सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक खास बात और की है कि जैसे हमने कहा नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इसलिए ई कैबिनेट, ई विधानसभा और साथ ही साथ विधायकों के कार्यालयों को भी सुदृढ़ीकरण करते हुए नवीन तकनीक के आधार पर उनके विधायकों के कार्यालय भी उस लायक हो जाए। इसलिए 5 लाख की धनराशि प्रत्येक विधायक के लिए, कोई दलों की सीमा से नहीं, 230 विधानसभा के सदस्यों को ये हमने राशि दी है ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन तकनीक के आधार पर अपने क्षेत्र से अपनी सभी प्रकार की सरकारी गतिविधि में वो भाग भी ले सकेंगे, सभी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र वालों को दिला सकेंगे और हर हालत में हम अपनी डिजिटली उपस्थिति उनकी दर्ज करा लेंगे। ऐसे कई कामों को लेकर ये बजट आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतने बड़े बजट को बड़े दिल खोल करके पूरे प्रदेश ने और देशवासियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक आ रही है। बड़े पैमाने पर प्रदेशवासी भी अपने निवेश लायक बने, सक्षम बने और बाहर के लोग भी जो काम धंधा करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में अपना क्षेत्र में इसमें मदद करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी अलग अलग प्रकार की समिट होने वाली है। और आने वाली फरवरी में भोपाल के अंदर ही ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट भी हम करने वाले हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी मध्य प्रदेश में आकर निवेश करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना करके काम देने के लिए मौका देने का हमारे अपने मध्य प्रदेश ने संकल्प लिया है। आप सबकी जानकारी के लिए लगातार विदेश के दल हमारे बीच में आ रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के दूतावास से और वाणिज्य सहमंत्री हमारे बीच आए थे। अभी अभी इजराइल के माननीय राजदूत हमारे यहाँ आके गए हैं। ऐसी सारी बड़ी संभावना जो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हमारी सड़क की, रेल की, हवाई गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क बना है। आने वाले समय में इसमें हम और बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छे बजट की बधाई। राम वन गमन पथ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का भी, श्री कृष्ण पाथेय का बड़ा प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है। भगवान कृष्ण से मध्य प्रदेश का रिश्ता पुराना है। कई बार वो मध्य प्रदेश में अलग अलग कारण से आए, जैसा कि हम सबको जानकारी, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश सेंटर में आता है। तो जब वो मथुरा गए तब मध्य प्रदेश से गुजरे, जब वो द्वारका गए तो मध्य प्रदेश से गुजरे, वो असम गए रुक्मणी नरकासुर को मारने तब वो मध्य प्रदेश से गए गुजरे। इसी प्रकार से उनकी शिक्षा ग्रहण करने का ये भी मध्य प्रदेश कारण है। भगवान को सुदर्शन चक्र मिला, ये भी मध्य प्रदेश कारण है। कई बार रुक्मी से रुक्मणी हरण के टाइम पे जो युद्ध हुआ था, ये इतिहास भी यहीं का है। ऐसे कई मौके भगवान कृष्ण के मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। थोड़े दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात पे सहमति जताई कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इसमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने पर्याप्त धनराशि इस बात के लिए भी जोड़ी है कि हमारे धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल भी तीर्थ स्थल में बदले और यहाँ पर आकर धार्मिक गतिविधि जैसे बाबा महाकाल के महालोक को बढ़ाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से और बड़ी जो संभावना रहेगी उस पर भी हम काम कर रहे हैं। 45,000 और 45,000 अर्थात 90,000 तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को केन बेतवा से मिलेगा, लेकिन 10,000 करोड़ हमारे 5-5 दोनों राज्य मिलाएंगे। अर्थात 1 लाख करोड़ का तो अकेला केन बेतवा लिंक योजना का है। उसी प्रकार से 72,000 करोड़ अर्थात 35,000 करोड़ मध्य प्रदेश को, 37,000 करोड़ राजस्थान को और बाकी की 10% राशि हम दोनों राज्य मिला के ये विकास की इस योजना को पूरा करेंगे। फीस जो भी लगेगी यूपीएससी, एमपीपीएससी,
या किसी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षा में उसका सारा शुल्क मध्य प्रदेश सरकार देगी। वो तो पहले कह रहे थे कि चला नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, है ही नहीं इनके पास। हमने अपनी 7 महीने की सरकार में हर बार राशि दी है और युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए, और न केवल बहनों के लिए बल्कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए भी सब कुछ इस बजट में आया है। धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेगी और हम सबके जीवन में बदलाव लाएंगे।